पूजा के लिए फूल ले रहे। हनुमान जी ने कहा कि पूजा के लिए फूल ले रहे हैं तो कम से कम पूछ तो लेते। अरे भाई, पूजा के लिए फूल ले रहे हो, मना कौन करता, पर पूछ तो लेते। ये राम जी का बगीचा है और राम जी के राज्य में मर्यादा प्रधान है, कोई ऐसे नहीं तोड़ सकता फूल। अर्जुन ने कहा, पूजा के लिए ले रहे हैं, इसमें क्या पूछना। हनुमान जी ने कहा, अच्छा ये बताओ किसकी पूजा के लिए फूल ले रहे हो। तो अर्जुन ने कहा कि भगवान कृष्ण की पूजा के लिए। तब हनुमान जी मुस्कुराए, बोले ले जाओ। बोले अब क्यों नहीं बोलते। हनुमान जी ने कहा ले जाओ ले जाओ। क्या बोले, मुस्कुराने लगे हनुमान जी। अरे बोले बताओ तो अब क्यों नहीं बोलते। अरे बोले जिसके भगवान ही चोर हो, जिसके भगवान ही चोर हो तो चोरी का फूल ही चढ़ाएंगे, ले जाओ। अर्जुन को यह बात बुरी लग गई। अर्जुन ने कहा, हमारे भगवान को चोर कहते हो। क्या किया तुम्हारे राम जी ने, बंदरों से बेचारों से पत्थर पहाड़ ढुलवाए, पुल बंधवाया, तब जाकर के सेना उस पार गई समुद्र के। हमको कहा होता, हम बाण से पुल बना देते, एक बाण में सारा पुल निर्मित हो जाता। हनुमान जी ने कहा कि तुमको पता है राम जी ने जो सेतु बनवाया था, पुल बनवाया था, उससे राम जी के अनेकानेक बंदर पार गए थे, और तुम्हारे पुल से क्या बंदर चले जाएंगे पार। अनेकानेक बंदर छोड़ो, यदि एक बंदर पार हो जाए तुम्हारे बनाए पुल से, तो तुम जो कहोगे वो हम करेंगे। अर्जुन ने कहा, यदि मैंने पुल बनाया और पुल टूट गया तो मैं अग्नि में जल करके प्राण त्याग दूंगा, और नहीं टूटा तो मैं जो कहूंगा वो तुम्हें करना पड़ेगा, मेरी दास्ता स्वीकार करनी पड़ेगी। हनुमान जी ने कहा चलो ठीक है, बनाओ। तो अर्जुन ने बाण का संधान किया, महाराज पुल बनाया, बड़ा विशाल पुल बना समुद्र पर। हनुमान जी ने कहा बन गया। बोले हाँ बन गया। हनुमान जी ने भी महाराज अपने आप को बनाया। अर्जुन ने पुल बनाया तो 1000 योजन का शरीर बढ़ाया हनुमान जी ने, और जब 1000 योजन का शरीर बढ़ाया तो उत्तर दिशा की ओर जब अर्जुन ने देखा वीर बजरंगबली को, 1000 योजन का समुद्र शरीर, और महाराज एक एक योजन के पत्थर पहाड़ अपनी एक एक रोमावली में बांध लिए हनुमान जी ने, एक एक रोमावली में बांधे। जब बड़े बड़े विशाल पहाड़ों को, इस दृश्य को जब अर्जुन ने देखा तो कांप गया। बोले हाय रे नीच, आज बैर बजरंगबली से मैंने बांध लिया, अब मेरा कल्याण नहीं है। हनुमान जी ने कहा पुल तैयार है। अर्जुन ने कहा हाँ तैयार है। बोले राम जी का बंदर भी तैयार है। और जैसे ही हनुमान जी ने एक पांव रखा सो महाराज हनुमान जी है, सारा पुल महाराज समुद्र में समा गया। अर्जुन ने कहा हम हार गए, हम तो प्राण देंगे। चिता सजने लगी। अर्जुन लकड़ियां एकत्रित करके जलने की तैयारी में अपने आप को समाप्त कर लेंगे। हनुमान जी ने कहा ये तो बात गड़बड़ हो गई। हनुमान जी ने कहा मत मरो, मरो नहीं। अरे बोले हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय बात पर आ जाए तो पीछे नहीं हटते, हम जान देंगे। बोले मरो नहीं, हम किसी से नहीं कहेंगे। हनुमान जी ने कहा हम नहीं कहेंगे किसी से, मत मरो। अर्जुन ने कहा नहीं अब तो हम मरेंगे, हम हार गए, हम प्राण देंगे। तब तक हनुमान जी ने कहा सारा खेल ही गड़बड़ हो गया। तो भगवान को याद किया और कहा लाज राखो हे प्रभु,
अब मेरी लाज रखो, लाज रखो गुरुदेव हमारी, लाज रखो गुरुदेव हमारी, लाज रखो गुरुदेव हमारी, लाज रखो गुरुदेव हमारी। मैं तो तेरी शरण आया, मैं तो तेरी शरण आया, मैं तो तेरी शरण आया, लाज रखो श्री कृष्ण हमारी, 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 लाज। जब ऐसी प्रार्थना हनुमान जी ने की तो ब्राह्मण का वेश बना करके भगवान बालकृष्ण लाल पहुंच गए। लकड़ियां संग्रहित करके अर्जुन आग लगाने की तैयारी में थे, तब तक ब्राह्मण वेशधारी भगवान कृष्ण पहुंचे और कहा, क्यों भगत जी रोटी बना रहे हो क्या आग लगा के? अर्जुन ने कहा, नहीं ना, अब तो रोटी बनाने वाला ही जा रहा है, मैं तो प्राण त्यागने जा रहा हूं। महाराज आप बताओ, छत्री को अपनी आन पर जान दे देनी चाहिए कि नहीं? भगवान कृष्ण रूपी ब्राह्मण ने कहा, अवश्य जरूर दे देना चाहिए। हनुमान जी ने कहा, ये तो जल्दी मारेंगे, ये जल्दी मारेंगे। पर थोड़ी देर बाद हम ब्राह्मण ने कहा कि ये बताओ विषय क्या है। हनुमान जी ने पूरा विषय बताया। बोले, महाराज हमने शर्त लगाई और ये शर्त हार गए। तो ब्राह्मण वेशधारी भगवान कृष्ण ने कहा, शर्त लगाने वाले कौन? बोले, हम दोनों। बोले, निर्णय किसने किया? भाई निर्णायक भी होना चाहिए। बोले, हाँ निर्णायक तो होना चाहिए। बोले, कौन था निर्णायक? भाई दो पक्ष होते हैं तो निर्णायक पक्ष भी होना चाहिए कोई। बोले, निर्णायक तो कोई नहीं था। हनुमान जी समझ गए कि प्रभु ही कृपा कर रहे हैं। बोले, निर्णायक तो कोई नहीं था। बोले, तो फिर शर्त मिथ्या है। फिर से आप लोग फिर से वही प्रक्रिया करिए, फिर से अर्जुन पुल बनाए, फिर आप पार करिए, हम निर्णय देंगे। हनुमान जी ने कहा, ये ठीक है। अर्जुन ने फिर पुल बनाया, और जब फिर पुल बना, फिर हनुमान जी ने विशाल स्वरूप बनाया। पर अब की बार एक रूप से तो ब्राह्मण बनकर के भगवान बाहर खड़े हैं, पर कच्छप बनकर के स्वयं भगवान उस पुल के नीचे जाकर लग गए। हनुमान जी ने पूर्ण वेग के साथ जैसे ही उस पुल में अपना चरण रखा, तो पुल तो नहीं टूटा, पर हनुमान जी के भार से भगवान की पीठ फट गई, रक्त की धार बही। और जब धार बही तो हनुमान जी दौड़ करके नीचे गए और देखा तो प्रभु ने अपनी पीठ लगा रखी। चरणों में प्रणाम किया। बोले, भगवान ये मैंने क्या किया? भगवान ने कहा, अपने भक्तों के लिए जो करना पड़ता है सो करना ही पड़ता है। अर्जुन शर्त जीत गए, पुल नहीं टूटा।
अर्जुन शर्त जीत गए दोबारा। अर्जुन ने कहा अब हम बताएं क्या करना है, हम बताएं। भगवान ने कहा अभी मत बताओ, तुम शर्त जीत गए हो, पर ये अभी के लिए हनुमान जी को तैयार नहीं किया गया है, ये तभी के लिए तैयार किया गया है। कब के लिए? कहे जब पांडव और कौरवों का युद्ध होगा तब हनुमान जी की जरूरत पड़ेगी। तो भगवान ने कहा हमारा उधार है आपके पास, जब अर्जुन चाहेंगे तब आपको मांग लेंगे। बोले प्रभु बात तो ठीक है, पर हम वहीं रह पाते हैं जहां आपकी कथा मिले। अर्जुन ने कहा युद्ध में कथा कहां, वहां तो बाण चलेंगे, तलवार चलेगी, भाला चलेंगे, बर्छी चलेगी, वहां कथा। बोले तो फिर हम बिना कथा के नहीं रह पाते। भगवान ने कहा आप पधारो तो सही, कथा तो हम सुनाएंगे। तो गीता अर्जुन को सुनाना तो एक बहाना था, वस्तुतः अर्जुन के रथ में जो हनुमान जी कपित ध्वज के रूप में विराजे हैं ना, और ये स्पष्ट कब हुआ? जब कर्ण ने एक ऐसा बाण साधा, ऐसा बाण का संधान किया जिस बाण से अर्जुन के प्राण जाने ही जाने थे। और जब वह बाण छोड़ा कर्ण ने तो दिशाएं गूंज पड़ी और भगवान कृष्ण के लिए बोल पड़े पांडव। क्या बोला कि भगवान बचा लो अर्जुन को। भगवान से कहा युधिष्ठिर भीम इत्यादि ने कि हे प्रभु अर्जुन को बचाओ, पर भगवान बोल पड़े क्या कि हनुमान बचा लो अर्जुन को। जब भगवान ने ऐसा कहा कि हनुमान बचा लो अर्जुन को, तो हनुमान जी ने अपने पूर्ण वेग के साथ रथ को ऐसा दबाया कि पूरा रथ पाताल लोक में समाहित हो गया और वह कर्ण के द्वारा चलाया हुआ बाण मिथ्या हो गया। और जब वह बाण निष्क्रिय हुआ तो पुनः हनुमान जी रथ के समेत अर्जुन और भगवान सारथी के रूप में प्रकट हो गए, आ गए। अर्जुन ने कहा वाह प्रभु बड़ी कृपा की। तब भगवान कृष्ण ने कहा हमने कुछ नहीं किया, जो किया है हनुमान जी ने किया है, उन्हीं की कृपा से तुम बचे हो। तो मूलतः अर्जुन तो एक बहाना है, पर गीता तो भगवान ने हनुमान जी को सुनाई है जो कपित ध्वज के रूप में विराजे। प्रेम से बोलो जय श्री राम। तो हनुमान जी तो भगवान की कथा के परम रसिक हैं, इसलिए भगवान इस धराधाम का परित्याग करके यहां से नहीं जाते। क्यों? क्योंकि भगवान की कथा वहां नहीं मिलेगी। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम्। हनुमान जी आज भी भगवान की कथा सुनते हैं, पर यह कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। यह स्पष्ट कैसे होता है? सूत जी महाराज कहते हैं, सूत जी कहते हैं कि जब राजा परीक्षित को श्राप लगा, तक्षकः सप्तमी हनि, तक्षक नाम का सर्प आएगा और तक्षक नाम के सर्प के डसने से आपकी मृत्यु होगी, तब देवता अपना अमृत कुंभ लेकर के, अमृत कलश लेकर के सुखदेव जी के समीप पहुंचे। जब परीक्षित को कथा श्रवण कराने के लिए सुखदेव जी पधारे, तभी देवता आए और देवताओं ने कहा कि महाराज ये कथा रूपी अमृत आप हमें पान करा दो और यह स्वर्ग का जो सुधा अमृत है ये परीक्षित को पान करा दो।
कि एवं विनिमय जाते सुधारा ज्ञा प्रपीयता प्रपाश्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम। देवता विनिमय करने के लिए आए, अदला बदली करने के लिए। पर धन्य है सुखदेव जी। सुखदेव जी परमहंस शिरोमणि है, परम वीतराग ब्रह्मनिष्ठ है। सुखदेव जी को समझने में देर नहीं लगी। सुखदेव जी ने क्या कहा कि क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काचः क्वा मणिर्महान् ब्रह्म रात्रो विचार्यैवं तदा देवांजहासः। कहा स्वर्ग की कथा और कहा भगवान की मंगलमयी कथा। अरे स्वर्ग की कथा, स्वर्ग का अमृत पी करके जीव को बार बार इस धराधाम में आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। पर भगवान के कथा रूपी अमृत का पान करके तो जीवन का कल्याण ही हो जाता है।